पीडीपी के लीडर फयाज मीर के बाद जब उन्होंने जो है अल्कोहल को बैन लेकर जो है उन्होंने बिल पास की थी, उसके बाद से लेकर लगातार सोशल मीडिया पे जो है पॉलिटिशियंस के जानिब से अलग अलग बयानबाजी हुई। और कल जाके नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक लीडर ने क्या कुछ कहा उस चीज से आप वाकिफ होंगे। और मेरे साथ इस वक्त मौजूद है ऑल जम्मू एंड कश्मीर शिया एसोसिएशन के स्पोक्स पर्सन सैयद आदिल मुर्तजा। इनसे आज बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि जिस तरह से कई सारे लीडर्स की जानिब से पहल की जा रही है कि वादी कश्मीर में यहाँ पे शराब पे बैन होनी चाहिए, लेकिन जब हम बात करते हैं तो कई सारे लीडर इस पे जब बात करते हैं तो सीधे तौर पर वो ये कह रहे हैं कि अगर शराब पे बैन की जाएगी तो यहाँ पे टूरिज्म पे उसका इम्पैक्ट पड़ जाएगा। और जम्मू एंड कश्मीर शिया एसोसिएशन के स्पोक्स पर्सन से जाने की कोशिश करते हैं क्या कुछ कहेंगे इस हवाले से। अली साहब पहले खैर मकदम करते हैं आपको इस स्पेशल टॉक में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह से कि आपने इंट्रोडक्शन किया कि मुख्तलिफ सियासी जमातों ने इस मुद्दे के मुतालिक बातचीत की है, मैं एक मजहबी जमात के स्पोक्स पर्सन के हवाले से इस मुद्दे पे बात करूँगा। जो भी सियासतमदार या सियासत दानों का मौक़िफ़ होगा वो अलग है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड डिस्कस वैली, खासकर वादी कश्मीर, यहाँ पे अक्सरियत मुसलमानों की है और मुसलमान रहते हैं यहाँ पे। इनके सेंटिमेंट्स, दीन, मज़हब की कदर करनी ज़रूरी है, चाहे वो सियासतदान हो या कोई और पार्टी हो। जब हम अल्कोहल या शराब के मुतालिक जो मुत्तफ़क़ुन अलैह तमाम मज़ाहिब इस्लामी, शिया हो सुन्नी हो और जितने भी बाद में इन दो डिनोमिनेशन से वाबस्ता लोग हैं, मुत्तफ़क़ बात है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लअनल्लाहुल ख़म्रा व शारिबहा व बायहा व साक़िहा। बड़ी तवील हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शराब पे, अल्कोहल पे लानत की है और इसे पीने वाले पे, इसे पिलाने वाले पे, सर्व करने वाले पे और बेचने वाले पे और बाज़ार में प्रोवाइड करने वाले पे और इसका इश्तिहार करने वाले, यानी चाहे वो किसी भी उन्वान से हो, शराब पीना, पिलाना, इसे प्रमोट करना, इसके लिए ज़मीन हमवार करना, दुकान देना या दीगर चीज़ें, इन तमाम चीज़ों पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न सिर्फ ममानियत बल्कि लानत की है। कर्ज भी अपॉन हिम, वो मरदूद है, रहमत खुदा से बाहर है। हाँ, कश्मीर ये टूरिस्ट प्लेस है। टूरिस्ट प्लेस का मतलब ये नहीं है कि हम फहशियात को प्रोवाइड करें। ऐसा नहीं है कि जिस तरह से लास वेगस या दीगर जो टूरिस्ट मकामात पे हैं, डेस्टिनेशंस हैं, वहाँ पे लोग फहशियात, बदकारियाँ, जिस्म फरोशी या थाईलैंड या बाकी ऐसे जो एरिया हैं, कहीं कहीं वहाँ पे ऐसी बातें होती हैं। इट डजंट मीन दैट वी विल मेक कश्मीर थाईलैंड। वो टूरिज्म हमें नहीं चाहिए कि हम यहाँ के फहशियात के धंधे शुरू करें, शराब के धंधे शुरू करें, शराब का बाज़ार, उससे हमारा टूरिज्म बढ़ेगा। अगर शराब की वजह से टूरिज्म को फ़रोग़ मिलता है तो ऐसे टूरिज्म को हम सलाम कहते हैं, हमें नहीं चाहिए, क्योंकि शराब की कमाई और शराब से जो भी कुछ वाबस्ता है वो हराम है शरन। अच्छा, अगर हम बात करेंगे वादी कश्मीर की, कई सारे ऐसे भी वाइन शॉप्स इस वक्त भी है जिन्हें गवर्नमेंट ने अलो किया है इससे पहले कि वो शराब बेचे, और लेकिन उन पे जो है अब आवाज उठाई जा रही है। लेकिन क्या हम यूं मानेंगे कि जिस तरह से जम्मू एंड कश्मीर पुलिस ने एक मुहिम छेड़ी थी, उन्होंने कहा था कि हम ड्रग फ्री कश्मीर बनाएंगे, क्या आपको लगता है कि हर एक को सामने आना चाहिए और इस पे आवाज मिलकर उठानी चाहिए? देखिए, पहली बात, मैं जम्मू एंड कश्मीर पुलिस की सराहना करता हूँ। जिस तरह से वो कोशान हैं, मुसलसल वो ड्रग पैडलर्स या जो ड्रगीज़ हैं उनको कंट्रोल करने में, मैनेज करने में, बहुत सारों को उन्होंने अरेस्ट किया, प्रॉपर्टीज़ को अटैच किया, उनकी मैं सराहना करता हूँ। आई अप्रिशिएट देम। और वो इस काम में इन्हें शिद्दत लानी चाहिए। हर इलाके को ड्रग फ्री बनाना चाहिए हमें, चाहे वो श्रीनगर हो, चाहे वो बडगाम हो, चाहे वो बारामुल्ला, यानी कश्मीर में कोई स्पेस ड्रगिज्म और अल्कोहलिज्म के लिए नहीं है। जिस तरह कश्मीर पुलिस ड्रग के खिलाफ कार्रवाई करती है, उन्हें चाहिए कि वो अल्कोहल के खिलाफ भी
यानी ज़मीन हमवार करे। यानी अल्कोहल और ड्रग ये दोनों एक ही चीज़ हैं। आप देखिए बुलवाड़ पे या बाकी जगहों पे वहाँ पे अल्कोहल की शॉप से दुकानें इन्होंने बनाई है और बाहर से जो आते हैं, बल्कि कुछ लोकल्स भी हैं, वो दिन दहाड़े शराब पीकर, रात के वक्त शराब पीकर वो सड़कों पे इस तरह से वो हरकतें करते हैं। यानी कभी आपको लाल चौक में कोई आपको पड़ा मिलता है शराब पीकर, कोई किसी पार्क में शराब मिलकर घूम रहा है, कोई किसी सड़क पे। अरे हमारे बच्चे हिरासा हो रहे हैं, हमारी जो ख़वातीन हैं वो हिरासा होती है, और शरीफ इंसानों के लिए ऐसा माहौल यानी तैयार हुआ है कि अब शरीफ बाहर जाने से डरता है। सो वी हैव टू सेंड आवर किड्स टू स्कूल। सो वहाँ पे इन जगहों पे आपने अल्कोहल और ऐसे चीज़ें खोली हैं। दीज थिंग्स मस्ट बी बैन्ड इन कश्मीर। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडर ने बिल पास की। कल जाके नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक लीडर ने कहा कि टूरिज्म पे इम्पैक्ट पड़ेगा। और जम्मू कश्मीर शिया एसोसिएशन के आप स्पोक्स पर्सन है, एक खास रिप्रेजेंटेटिव है, क्या कुछ खास कहेंगे और आप कैसे इक़दाम इस पे उठाएंगे? देखिए मैंने पहले ही कहा कि अगर शराब की वजह से टूरिज्म को फ़रोग़ मिलता है तो इस और ऐसे कारोबार, ऐसे टूरिज्म को हम सलाम कहते हैं। शरई एतबार से अगर यानी इफ़ our tourism it's sponsored by alcoholism, it's supported by alcoholism, तो हम इस टूरिज्म को हराम मानते हैं। यानी अगर इसकी बेस अल्कोहल पे है, अल्कोहल की वजह से, शराब की वजह से टूरिज्म को फ़रोग़ मिलता है, या कोई भी सियासत पार्टी या सियासतदान या वो एमएलए हो या कोई भी हो, अगर वो शराब को इस्तेमाल करके यहाँ पे टूरिस्टों को अट्रैक्ट करना चाहता है, यानी वो फहशियात को फ़रोग़ दे रहा है, वो गुनाह को फ़रोग़ दे रहा है। यानी ऐसे अशख़ास को याद रखना चाहिए। कश्मीर में अक्सरियत मुसलमानों की है और हर मुसलमान जो कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम पे यकीन रखता है, इस कलिमा तय्यबा की तिलावत करता है, उसके लिए शराब एक नजस, एक पलीद हराम चीज़ है। और शराब से इसका बेचने वाला, फ़रोग़ देने वाला, इससे कमाई हासिल करने वाला, चाहे वो टूरिज़म हो या कुछ और हो, वो हराम है हमारे लिए। हमें नहीं चाहिए ऐसा टूरिज़म जिसकी बेस आप शराब या अल्कोहल पे करार दे रहे हो। अल साहब ये चीज़ मानते हैं कि अगर इस वक्त जो है इकट्ठे यानी यकजहती हम नहीं दिखाएंगे, इस पे आवाज़ नहीं उठाएंगे, आने वाले वक्त में जो हमारी नई जनरेशन है या आने वाले वक्त जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किलात खड़ा कर सकते हैं वादी कश्मीर के लोगों के लिए? देखिए दुनिया में बहुत से ममालिक हैं, उन्होंने टोटली अल्कोहल को बैन किया है, वहाँ पे फिर भी टूरिज़्म है। क्योंकि जो हमारी यूथ है, जो हमारे नए नए बच्चे हैं, आवर बर्ड्स, तो उनके फ्यूचर के मुताल्लिक हमें सोचना है। यानी शराब से कोई मनफात नहीं है, शराब में सिर्फ खराबी है। यानी आज अगर हमने शराब के लिए किसी भी तरीके से, चाहे आप टूरिज़म के नाम पे, चाहे आप किसी और चीज़ के नाम पे, शराब के लिए आप ज़मीन हमवार कर रहे हो, ज़मीन सुधार रहे हो, ज़मीन को लेवल कर रहे हो, और इसके लिए एक पाथ या एक गेटवे दे रहे हो बनामे टूरिज़म। यानी आप कश्मीरी में क्या कहते हैं कि गुनाह खतर, ये लोग गुनाह के लिए रास्ता हमवार कर रहे हैं। उससे कौन मुतासिर होंगे? हमारी जो नई नस्ल है, हमारे बच्चे हैं, हमारे यूथ, इनको बचाना ज़रूरी है। When we discuss alcoholism and drugism, पंजाब के बाद जो दूसरे नंबर पे जो ड्रग अल्कोहल से जो मुतासिर स्टेट है, मैं पूरी स्टेट की बात कर रहा हूँ, फ़कत कश्मीर की नहीं बल्कि जम्मू हमसे ज़्यादा मुतासिर है इन चीज़ों से। जब हम देखते हैं सेकंड नंबर पे जम्मू एंड कश्मीर है, यानी 35 से 38% हमारे यूथ किसी न किसी तरीके से अल्कोहल, ड्रग, चरस, हेरोइन या बाकी चीज़ जो है इंजेक्शन कर रहे हैं, वो मुतासिर हुए हैं। दे आर नो एडिक्ट्स। सो हमें we must think about how to save them, how to rescue these kids. But जब गवर्नमेंट
جو پاور میں ہے وہ ان چیزوں کے لیے ٹورزم کے لیے یعنی دکانیں کھول رہے ہیں, شراب کو مارکیٹ میں لا رہی ہے. اس کا مطلب ہے دے آر ناٹ سیریس ٹو کنٹرول دیز تھنگس ان کشمیر. آخرکار ان سب چیزوں پہ ہم کیسے قابو کر سکتے ہیں اور کیا کچھ خاص میسج آپ اپنی طرف سے پورے جموں اینڈ کشمیر لوگوں کے لیے چھوڑنا چاہیے؟ جو جموں اینڈ کشمیر کے لوگ ہیں, پہلے ہمیں انسانیت کو تھامنا چاہیے. انسانیت مطلب شریعت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کشمیر میں بہت سال پہلے ایک فارم بنی تھی جس میں ہندو بھی تھے, سکھ بھی تھے, کرسچن بھی تھے, مسلمان بھی تھے, جنہوں نے الکوہلزم پہ یہاں پہ سوشل لیول پہ کام کیا, مگر پتہ نہیں پھر وہ کیوں رک گیا. اس وقت بھی جتنے بھی لوگ کشمیر میں رہتے ہیں, جو بھی ان کا ریلیجن ہے, جو بھی ان کا بیک گراؤنڈ ہے, جو بھی ان کا مذہب ہے, یعنی سماجیات پہ ہمیں ایک ہونا چاہیے. جو ہمارے کامن میگزمز ہیں ان پہ ہمیں مل کے کام کرنا ہوگا. اس میں ایک ڈرگ, الکوہل اور یہ جوا ہے. تو والدین کے لیے پیغام ہے کہ اپنے بچوں کا خیال رکھیں, انہیں چیک کیجیے, اسکولوں میں چیک کیجیے, اسکول کے بعد جب وہ ٹیوشنز پہ جاتے ہیں انہیں چیک کیجیے, اور جب وہ پکنک اسپاٹس پہ جاتے ہیں انہیں چیک کیجیے. انہیں اکاؤنٹیبلٹی از مسٹ. وی مسٹ ٹیک کیئر آف آور یوتھ, آور کڈس. ادروائز اف یو ول گیو دیم فری ہینڈ, دس ول بی in future we will think why we didn't do that time when we had time to control it. But things will go if we will not be serious about these issues. آخری سوال میرا آپ سے رہے گا, اور شراب اور الکوہل ان چیزوں نشیلی چیزوں کی اگر ہم بات کریں گے تو اس پہ آپ نے باضابطہ طور پر روشنی ڈالی ہے, لیکن ایک اور نوسور یہاں پہ کھڑا ہو گیا ہے وادی کشمیر میں. ہمارے نوجوان آن لائن گیمز میں بزی ہے, جس کی وجہ سے کافی لوگ لٹ گئے ہیں, اور وہ اس سے جو ہی واپس آئے بس ان کے پاس کچھ رہا ہی نہیں. بات کریں ہم 3 پتی گیم کھیلی جا رہی ہے, ڈریم 11 گیم کھیلی جا رہی ہے, الگ الگ آن لائن گیمز کھیلے جا رہے ہیں, اس حوالے سے کیا کچھ کہیں گے؟ جس جگہ پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شراب کو حرام کیا ہے, اسی جگہ پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جوئے کو بھی حرام کرا دیا ہے. انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم عداوۃ والبغض بالخمر والمیسر. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ شیطان چاہتا ہے کہ لوگوں میں عداوت, گرج, بغض, ہیٹرڈ پھیلائے. کس سے؟ شراب اور جوئے سے. جوا کسی بھی انداز سے ہو, چاہے وہ آن لائن ہو, چاہے وہ ٹیبل پہ ہو, چاہے وہ بند کمرے میں ہو, چاہے وہ کسینوں میں ہو, چاہے وہ کسی ہال میں ہو, جوا ہے. اس کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے اسلام میں. ہمارے جو نوجوان ہیں, ایک تو اس سے پیسے کی بربادی ہوتی ہے, فائنینشلی آپ ویک ہو رہے ہو, اور اس سے اخلاقی گراوٹ بھی ہوتی ہے. اس کے بعد آپ کا گھر بھی متاثر ہوتا ہے, اور آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بھی دور ہوتے ہیں. یعنی جو اپنے مالک سے دور ہو وہ سب چیزوں سے دور ہوتا ہے, وہ رحمت خدا سے دور ہوتا ہے, وہ لعنت میں مبتلا ہوتا ہے. جوا اور شراب یہ لعنت ہے. ہمارے جوانوں کو اس لعنت سے, اس قرض سے, اس ایول سے دور رہنا ہے. یہی پیغام شریعت جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. جی ناظرین, یہ تھے ہمارے ساتھ آل جموں اینڈ کشمیر شیعہ ایسوسی ایشن کے اسپوکس پرسن سید عادل مرتضیٰ صاحب, اور انہوں نے کیا کچھ کہا آپ نے سنا ہوگا. لیکن آپ سب کو بتاتے چلے, اس سے پہلے بھی پیپلز کانفرنس کے معذرت چاہتے PDP کے فیاض میر صاحب نے جو ہے بل پاس کی تھی, اور اس کے بعد کل جو ہے نیشنل کانفرنس کے ایک اور لیڈر نے ایک بیان میں کہا کہ یہاں پہ اگر شراب پہ بین کی جائے گی تو اس کا امپیکٹ جو ہے, یعنی اس کا اثر جو ہے وہ یہاں پہ ٹورزم پہ پڑے گا, جس کی وجہ سے یہاں پہ جو بھی لوگ ٹورزم کے ساتھ منسلک ہے ان کو جو ہے کہیں نہ کہیں نقصان ہو سکتا ہے. اور اس کے بعد سے لے کر لگاتار سیاستدانوں کی طرف سے الگ الگ اسٹیٹمنٹ سامنے آئے, اور آج جس طرح سے اسپوکس پرسن آف آل جموں اینڈ کشمیر شیعہ ایسوسی ایشن نے یہاں پہ عادل مرتضیٰ نے سیدھے طور پر کہا ہے کہ یہاں پہ بالکل شراب پہ بین ہونی چاہیے, اور کسی جگہ پہ شراب استعمال نہیں ہونا چاہیے, چاہے وہ کوئی بھی ضلع اضلاع ہو, چاہے وہ کوئی بھی ٹورسٹ ڈیسٹینیشن کیوں نہ ہو, اور ہر جگہ پہ شراب پہ بین ہونی چاہیے, جس سے ہماری آنے والی جنریشن جو ہے سیف رہ سکتی ہے, اور ہر کسی غلط کام سے ہم دور رہ سکتے ہیں. ایسے وادی کشمیر کی اپڈیٹس ہم آپ تک پہنچاتے رہیں گے. آپ دیکھتے رہیے ہمارے اسپیشل سٹوریز. فی الحال کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان. السلام علیکم.